ये बात है 10 अप्रैल 1912 की आरएमएस टाइटैनिक। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज अपने ज़माने का अपने पहले सफ़र पर निकलता है। जहाज साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है, करीबन 2200 पैसेंजर्स के साथ। इसके अंदर तरह तरह के लोग बैठे हैं जो अमेरिका जा रहे हैं। इस जहाज़ की कमांड है 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ के हाथ में। पब्लिक और मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है टाइटैनिक को लेकर, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा अनसिंकेबल जहाज में से एक है। उस जमाने में इस जहाज़ को बनाने की कीमत पड़ी थी करीबन $7.5 मिलियन, जो कि आज के करीबन $400 मिलियन के बराबर है। वाइट स्टार लाइन कंपनी ने इस जहाज़ को बनाया था और इस कंपनी के प्रेसिडेंट ने खुद ओपनली आकर कहा था ये एक अनसिंकेबल जहाज़ है जो कभी डूब ही नहीं सकता। लेकिन इन 4 कारणों की वजह से ये अनसिंकेबल जहाज जो कभी न डूबने वाला था वो भी डूब गया। सबसे पहली वजह है आइस वार्निंग। अपने पहले सफ़र के 2 दिन बाद ही टाइटैनिक को आइस वार्निंग मिलने लगती हैं कि संभल कर चलो, रास्ते में बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ हैं, यानी कि आइसबर्ग हैं, जो खतरा है जहाज़ के लिए। टाइटैनिक डेंजर को अवॉइड करने के लिए अपने कोर्स को 2 बार बदलती है, लेकिन स्पीड नहीं कम करती। और लगातार आइस वार्निंग मिलने के बाद भी कैप्टन वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं और अपनी रफ्तार लगातार कायम रखते हैं। दूसरी वजह है लो विजिबिलिटी। 14 अप्रैल 1912 की रात की सबसे खास बात यह थी कि इस रात को चांद नहीं निकला था, जिसकी वजह से सामने की चीज़ का पता लगाना बहुत ही मुश्किल था उनके लिए जो लुकआउट पॉइंट पर बैठे थे। इस काले अंधेरे में बहुत ही मुश्किल था सामने की चीज़ को पहचानना। तीसरी वजह जिसकी वजह से सभी यात्रियों को बचाने में असफल रहे वो थी इनसफिशिएंट नंबर ऑफ लाइफ बोट्स। प्रॉब्लम ये थी कि जहाज़ पर लाइफ बोट्स की सख्त कमी थी। जहाज़ पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी, जिस पर सिर्फ 1200 लोग ही जा सकते थे, लेकिन जहाज़ में करीबन 2200 लोग थे। क्योंकि दुनिया और इसे बनाने वाली कंपनी इस जहाज़ को अनसिंकेबल मानती थी, इसलिए कम संख्या में लाइफ बोट्स मौजूद थी। चौथी और सबसे बड़ी वजह थी मिसअंडरस्टैंडिंग। फेडरिक फ्लीट जो कि लुकआउट पॉइंट पर बैठे थे, उन्होंने मैसेज दिया कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग आ गया है, जल्दी से शिप को लेफ्ट की ओर टर्न कर लो। लेकिन स्टीयरिंग व्हील पर मौजूद रॉबर्ट हिचन ने पैनिक में आकर इस मैसेज को मिसअंडरस्टैंड कर लिया। उन्होंने जहाज़ को राइट की ओर टर्न कर दिया। ये उल्टी डायरेक्शन थी जो कि आइसबर्ग की ओर ले जा रही थी। जब तक इन्होंने अपनी गलती रियलाइज़ की तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जहाज़ आइसबर्ग के साथ सटता हुआ चला गया। मेनली इन 4 वजहों से ही कभी न डूबने वाला जहाज़ जो अनसिंकेबल माना जाता था वो भी डूब गया और करीबन 1500 लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद ऐसी घटना फ्यूचर में ना हो, इसे अवॉइड करने के लिए कई सारे स्टैंडर्ड सेट किए गए, जैसे कि इंटरनेशनल आइस पेट्रोल, सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।